पाकिस्तान के बच्चे ज़हीन हैं, फिर भी हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब हमारे तालीमी निज़ाम में छुपा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पाकिस्तान में बच्चे 14 साल स्कूल में पढ़ते हैं, फिर 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से तलबा को बुनियादी तसव्वुरात तक समझ नहीं आते। क्या वजह है कि हमारे यहाँ ज्यादातर तलबा तारीफें रटते हैं लेकिन इल्म नहीं समझते? और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इसकी असल वजह हमारी तालीमी जुबान यानी अंग्रेजी मीडियम है? आज हम इस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। मैं खुद एक उस्ताद हूं और मैंने बारहा ये चीजें महसूस की हैं कि जब बच्चे क्लास में आते हैं तो वो अक्सर तारीफें याद करते हैं, पैराग्राफ रटते हैं, सवालों के जवाब हिफ्ज करते हैं, लेकिन जब इनसे कहा जाए कि इस बात को अपने अल्फाज में समझाओ तो अक्सर बच्चे खामोश हो जाते हैं। ये मसला सिर्फ एक स्कूल या शहर का नहीं बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम का मसला है। असल मसला जुबान का तजाद है। और तुम कह रही हो मैं उदास भी ना हूं। पाकिस्तान में बच्चे घर में उर्दू या इलाकाई जुबान बोलते हैं, सोचते भी इसी जुबान में है, लेकिन स्कूल में तालीम अंग्रेजी में दी जाती है। नतीजा ये होता है कि बच्चे को दो मुश्किलात का सामना होता है। पहली मुश्किल मौजू को समझना और दूसरी मुश्किल अंग्रेजी जुबान को समझना। जब दो मुश्किलें इकट्ठी हों तो बच्चा आसान रास्ता इख्तियार करता है, वो है रट्टा। फर्ज करें एक बच्चा साइंस की किताब में पढ़ता है फोटोसिंथेसिस, वो तारीफ में रट लेता है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। इम्तहान में वो यही लिख देता है और नंबर भी ले लेता है, लेकिन अगर इससे पूछा जाए कि पौधा अपना खाना कैसे बनाता है तो वो रुक जाता है, क्योंकि उसने अल्फाज याद किए हैं, तसव्वुर नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक क्या करते हैं? चीन में तालीम चीनी जुबान में है, जापान में तालीम जापानी जुबान में है, जर्मनी में तालीम जर्मन जुबान में है, फ्रांस में तालीम फ्रांसीसी जुबान में है। ये ममालिक अपनी जुबान में मजबूत तालीम देते हैं, फिर दूसरी जुबानें सिखाते हैं। इसी वजह से इनके तलबा तहकीक करते हैं, नई इजादात करते हैं, दुनिया की टेक्नोलॉजी बनाते हैं। माहिरीन तालीम कहते हैं कि बच्चा जिस जुबान में सोचता है उसी जुबान में वो सबसे बेहतर सीखता है। अगर तालीम अपनी जुबान में हो तो बच्चा सवाल पूछता है, बहस करता है, तजर्बात करता है, तख्लीकी सोच पैदा करता है। लेकिन जब जबान मुश्किल हो तो बच्चा सिर्फ इम्तहान पास करने के लिए पढ़ता है। पाकिस्तान में एक अजीब सूरत हाल है। यहाँ 3 मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम है: उर्दू मीडियम स्कूल, अंग्रेजी मीडियम स्कूल और मदरसा निज़ाम। ये तीनों निज़ाम मुख्तलिफ सोच पैदा करते हैं। नतीजा ये होता है कि मुआशरा भी तकसीम हो जाता है। यहाँ सोसाइटी में एक बड़ी गलत फहमी मौजूद है। लोग समझते हैं कि अगर बच्चा अंग्रेजी में तालीम हासिल करेगा तो वो ज्यादा कामयाब होगा। हालांकि हकीकत ये है कि कामयाबी जुबान से नहीं बल्कि इल्म की गहराई से आती है। दुनिया के बहुत से बड़े साइंसदान अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करते हैं। अगर हम वाकई पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें चंद बुनियादी इस्लाहात करनी होंगी। पहली इस्लाह, इब्तदाई तालीम मादरी जुबान या उर्दू में होनी चाहिए। दूसरी इस्लाह, साइंस और रियाजी को सादा और समझने वाली जुबान में पढ़ाया जाए। तीसरी इस्लाह, अंग्रेजी को बतौर ज़बान सिखाया जाए, बतौर तालीम नहीं। और चौथी इस्लाह, तलबा को सवाल पूछने और तहकीक करने की आदत दी जाए। इस पूरे निज़ाम में सबसे अहम किरदार उस्ताद का है। अगर उस्ताद चाहे तो वो मुश्किल तसव्वुरात को आसान बना सकता है, बच्चों में तजस्सुस पैदा कर सकता है, रट्टे के निज़ाम को ख़त्म कर सकता है। लेकिन अच्छा उस्ताद सिर्फ किताब नहीं पढ़ाता बल्कि सोच पैदा करता है। अगर हमने तालीम के इस बुनियादी मसले को हल ना किया तो हमारी आने वाली नस्लें भी डिग्रियां तो हासिल करेंगी लेकिन इल्म और तहकीक में पीछे रह जाएंगी। लेकिन अगर हमने अपनी जुबान में मजबूत तालीम को फरोग दिया तो हमारे बच्चे भी साइंसदान बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और नई इजादात कर सकते हैं।
क्योंकि असल ताकत जुबान में नहीं बल्कि समझ में होती है। जब कौम अपनी जुबान में सोचना और सीखना शुरू करती है तो तरक्की का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है।